तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। जेफरी एप्स्टीन फाइल्स की जो हालिया रिलीज हुई है, उसने पूरी दुनिया में एक तरह का भूचाल ला दिया है। और जानते हैं इस बार सबसे बड़ी बात क्या है? इस पूरे जाल के तार सीधे भारत से जुड़ते हुए दिख रहे हैं। जरा सोचिए, न्यूयॉर्क शहर के बीचों बीच एक 7 मंजिला बहुत ही आलीशान घर। ये कोई आम घर नहीं है, बल्कि उस पहेली का सेंटर है जो अब पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले रही है। और इस घर के अंदर का माहौल तो और भी अजीब था। हॉल के बीचों बीच एक दुल्हन का लटकाता हुआ पुतला और ऑफिस में एक असली बाघ का शरीर। जी नहीं, ये किसी फिल्म का सेट नहीं, बल्कि एक डरावनी हकीकत थी। एक पीड़ित ने अपनी गवाही में बताया कि घर के हर कमरे में, यहां तक कि बाथरूम तक में, खुफिया कैमरे लगे थे। और इन सारे कैमरों की लाइव फीड एक खास कमरे में चलती रहती थी, जहां मॉनिटर्स पर बस एक ही चीज दिखती थी— टॉयलेट, टॉयलेट, बेड, बेड। तो ये घर था जेफरी एप्स्टीन का। और यहीं से सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, एक कॉलेज ड्रॉप आउट, उसके पास इतनी ताकत आखिर आई कहां से कि दुनिया के सबसे रसूखदार राष्ट्रपति, उद्योगपति और राजकुमार उसके घर मेहमान बनकर आते थे। चलिए अब उस बड़ी खबर पर आते हैं, जिसने इस पूरे मामले को एक नया ही मोड़ दे दिया है। अमेरिकी न्याय विभाग ने हाल ही में एप्स्टीन से जुड़े दस्तावेजों का एक बहुत बड़ा भंडार रिलीज किया है, और यकीन मानिए इसके खुलासे चौंकाने वाले हैं। और ये कोई छोटी मोटी रिलीज नहीं है। 3 मिलियन मतलब 30 लाख से भी ज्यादा पन्नों की फाइलें हैं ये। इन दस्तावेजों में तस्वीरें, वीडियो, ईमेल, सब कुछ भरा पड़ा है, जो एक बहुत बड़ी और गहरी साजिश की तरफ इशारा करता है। अब तक इस स्कैंडल में ज्यादातर अमेरिकी और यूरोपीय हस्तियों के नाम ही सामने आ रहे थे, लेकिन इन नई फाइलों ने इस जाल का दायरा बहुत बढ़ा दिया है। और पहली बार इसमें भारत से जुड़े कुछ बड़े और प्रभावशाली नाम सामने आए हैं। दस्तावेजों में उद्योगपति अनिल अंबानी का एक सीधा टेक्स्ट मैसेज मिला है। इसमें वो एप्स्टीन से कह रहे हैं कि अमेरिका भारत संबंधों को लेकर व्हाइट हाउस से डील करने में उन्हें मदद और मार्गदर्शन चाहिए। और ये मामला यहां और भी ज्यादा गंभीर हो जाता है। एप्स्टीन ने ट्रंप के पूर्व रणनीतिकार स्टीव बैनन को एक मैसेज भेजा, जिसमें साफ साफ लिखा था कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कोई व्यक्ति उससे मिलने आ रहा है। और फिर आता है वो मैसेज जिसने सबको सख्त कई में डाल दिया। अंबानी से मिलने के ठीक बाद एप्स्टीन ने बैनन को सिर्फ 3 शब्द भेजे— मोदी ऑन बोर्ड। ये दावा कि भारत के प्रधानमंत्री इस डील के लिए तैयार हैं, एक ऐसा विस्फोटक बयान था जिसने भारत के राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी। अंबानी के अलावा मौजूदा केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का भी जिक्र है। उन्होंने खुद ये बात मानी है कि मंत्री बनने से पहले वो एप्स्टीन के घर 3 बार मिले थे। जहां तक प्रधानमंत्री मोदी की बात है, फाइलों में उनसे कोई डायरेक्ट कांटेक्ट तो नहीं दिखता, लेकिन हाँ, एप्स्टीन अपनी बातचीत में बार बार उनका नाम इस्तेमाल करता था, शायद खुद को ज्यादा असरदार दिखाने के लिए। तो सवाल ये है कि आखिर ये नेटवर्क बना कैसे? एक साधारण सा दिखने वाला आदमी दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों को अपनी उंगलियों पर नचा कैसे रहा था? चलिए उसके काम करने के कथित तरीके को समझते हैं। इस कहानी का एक बहुत ही अहम किरदार है लेस्ली वेक्सनर। ये विक्टोरिया सीक्रेट के मालिक हैं। वेक्सनर ने ही एप्स्टीन को वो शुरुआती दौलत और रुतबा दिया जिससे उसने अपना ये पूरा नेटवर्क बनाना शुरू किया। उन्होंने ही एप्स्टीन को वो आलीशान घर दिया था, वो भी लगभग मुफ्त में। तो ये सब होता कैसे था? जांचकर्ताओं और पीड़ितों के मुताबिक एप्स्टीन का तरीका बड़ा शातिर था। पहला कदम, वेक्सनर की दौलत और रुतबे का इस्तेमाल करके बड़े बड़े लोगों तक पहुंच बनाओ। फिर उन ताकतवर मेहमानों को अपनी हवेली पर बुलाओ। इसके बाद बेडरूम और बाथरूम में लगे खुफिया कैमरों से उनकी हर हरकत रिकॉर्ड कर लो। फिर उन रिकॉर्डिंग्स की सीडी बनाकर उन पर नाम लिखकर एक छिपी हुई तिजोरी में रख दो। और आखिरी और सबसे अहम कदम, इन्हीं रिकॉर्डिंग्स को ब्लैकमेल का हथियार बनाकर अपना प्रभाव बढ़ाते जाओ। और ये मामला सिर्फ अमेरिका या भारत तक ही सीमित नहीं था। एप्स्टीन का जाल तो पूरी दुनिया में फैला हुआ था, और इसमें राजनीति, व्यापार, टेक्नोलॉजी और यहां तक कि शाही परिवारों के लोग भी शामिल थे। ये जाल कितना बड़ा था, इसका अंदाजा आप इन नामों से लगा सकते हैं। ब्रिटेन के प्रिंस एंड्रू, जिन्हें एक पीड़िता के साथ करोड़ों का समझौता करना पड़ा और अपने शाही खिताब तक गंवाने पड़े। बिल गेट्स, जो 2008 में एप्स्टीन के दोषी साबित होने के बाद भी उससे मिलते रहे। एलन मस्क का तो एक ईमेल मिला जिसमें वो एप्स्टीन से उसके प्राइवेट आइलैंड पर होने वाली सबसे वाइल्ड पार्टी के बारे में पूछ रहे थे। और डोनाल्ड ट्रंप, जिनका नाम इन दस्तावेजों में 4500 से ज्यादा बार आता है। हालांकि ये जिक्र ज्यादातर फ्लाइट लॉग्स और अपॉइंटमेंट्स को लेकर है, ना कि किसी अवैध गतिविधि के आरोप में। इन खुलासों के कुछ
असली परिणाम भी देखने को मिले हैं। स्लोवाकिया के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को इस्तीफा देना पड़ा, ब्रिटेन के एक राजदूत को पद से हटाया गया और प्रिंस एंड्रयू से तो उनके सारे शाही खिताब ही छीन लिए गए। लेकिन इतने बड़े खुलासे के बावजूद कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आज तक नहीं मिला है। ये कहानी अभी पूरी नहीं हुई है, बल्कि ऐसा लगता है कि अभी तो इसकी बस शुरुआत हुई है। और ये जानना भी बहुत जरूरी है कि अभी तक पहचाने गए कुल दस्तावेजों में से सिर्फ 60% ही पब्लिक किए गए हैं। सोचिए, करीब 40% फाइलें अभी भी अमेरिकी न्याय विभाग के पास बंद है। उनमें और कौन-कौन से राज दफन होंगे? इस मामले में रहस्य तब और भी गहरा हो जाता है जब हम इन रहस्यमयी मौतों को देखते हैं। जेफरी एप्स्टीन, जिसकी अमेरिकी जेल में मौत हुई और उसे आधिकारिक तौर पर आत्महत्या बताया गया, और ठीक उसी तरह एप्स्टीन को लड़कियां सप्लाई करने का आरोपी जीन ल्यूक ब्रुनेल, उसकी भी पेरिस की जेल में मौत हो गई और उसे भी आत्महत्या ही कहा गया। और सबसे हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या है? इस इतने बड़े, इतने वैश्विक घोटाले में आज तक सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति को सजा हुई है, एप्स्टीन की सहयोगी घिस्लेन मैक्सवेल। बस, इसके अलावा किसी पे कोई आरोप तय नहीं हुआ, किसी को कोई सजा नहीं मिली। तो सबसे अहम सवाल आज भी वही का वही है, क्या जेफरी एप्स्टीन ने वाकई आत्महत्या की थी, या फिर उसे इसलिए चुप करा दिया गया ताकि इस नेटवर्क में शामिल दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों के राज हमेशा के लिए दफन हो जाएं? इसका जवाब शायद हमें कभी न मिले।